राधे राधे। दोस्तों, आज की कथा उस समय की है जब सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया था और उसमें महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती की बहुत इच्छा थी कि वो अपने पिता के यज्ञ में जाए, लेकिन महादेव के मना करने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो महादेव ने आखिर में उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। तो देखिए आगे क्या हुआ। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़ ली और अट्टहास करते हुए उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तत्काल एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके गले में नरमुंडों की माला और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। भगवान शंकर ने उससे कहा, वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का सेना नायक बनकर जा और दक्ष के उस यज्ञ को नष्ट कर दे। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र भयंकर गर्जना करते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़ पड़े। भगवान के और भी बहुत से गण हाथों में त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर उनके पीछे पीछे चले। दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचकर रुद्र गणों ने यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को बांध लिया, मणिभान ने भृगु को, चंडीस ने पूषा को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर विनाश लीला देखकर तथा उनकी मार से तंग आकर वहां के ऋषिगण, सदस्य, देवता सभी भाग गए। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने भृगु देवता की पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल लीं, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में भगवान शिव को भला बुरा कहते हुए श्राप दे रहे थे, उस समय उन्होंने उनको उकसाया था। उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को अपशब्द कहे थे उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में दक्ष रूप यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। वीरभद्र का यह कार्य देखकर सभी भूत, पिशाच, प्रेत आदि वीरभद्र के गुणगान करने लगे और दक्ष के दल में हाहाकार मच गया। दक्ष यज्ञ को विनष्ट करके वीरभद्र कैलाश को लौट आए। इस प्रकार जब यज्ञ में पधारे सभी देवताओं और ऋषिगणों का रुद्र गणों ने अंग भंग कर दिया, तब सभी लोग दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके सारा समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी एवं भगवान विष्णु इस भावी घटना को जानते थे, इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान शंकर की शरण में गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आप ही संपूर्ण यज्ञों के स्वामी तथा उन्हें पूर्ण करने वाले हैं। दक्ष तथा उसके बुद्धिहीन याचकों ने यज्ञ में आपका भाग न देकर आपका अपमान किया, इसलिए इस यज्ञ का विध्वंस हो गया। प्रभु, आप ऐसा ही कृपा करें कि यजमान दक्ष पुनः जी उठे और उसका यज्ञ पूरा हो जाए। इस पर महादेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी,
दक्ष जैसे बालकों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही उसे याद ही करता हूँ। आप लोगों ने यज्ञ में मेरा भाग निश्चित किया है, अतः दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया जाए। भग मित्र देव की आंखों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा यजमान के दांतों से भक्षण करे एवं सभी देवताओं के अंग ठीक हो जाएं और यह यज्ञ अब निर्विघ्न समाप्त हो जाए। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से दक्ष का यज्ञ पुनः संपन्न हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा? कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।